नमस्कार, चंद्रकांत भी बट अमेरिका से। आज मैंने एक बहुत अच्छा पिक्चर उस टाइम देखा था, रोटी, राजेश खन्ना का। एक भूखी विधवा ने भोजन के बदले में अपने बेटे की पेशकश की, लेकिन गरीब किसान ने के जवाब ने पूरे गांव को रुला दिया। बुंदेलखंड के एक दूर दराज के गांव में सीता नाम की एक 38 वर्षीय विधवा थी, जो दो भूखे और कमजोर बच्चों की माँ थी। जब से उसके पति की खेत में दुर्घटना से मृत्यु हुई थी, वह अकेली परिवार का भरण पोषण कर रही थी। उसके पास कोई काम नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं थे और लगभग कोई उम्मीद भी नहीं थी। एक दो पर कई दिनों तक कुछ भी खाने को न मिलने के बाद वह बाजार की ओर चल पड़ी। उसके हाथ में उसका 6 वर्षीय बेटा अमन था, जो पीला और दुबला पतला था। हवा गर्म थी और उन दोनों के पेट में भूख से गुड़गुड़ाहट हो रही थी। जब वे गांव के किनारे पहुंचे तो उसकी मुलाकात एक किसान के से हुई, जो धान की बोरी उठाते हुए झुका हुआ था। यह थे राम सिंह, 45 वर्ष के, जो उस इलाके के सबसे समझदार लेकिन सबसे गरीब किसान के रूप में जाने जाते थे। सीता उसके सामने रुकी कांप रही थी। उसकी आंखों में आंसू थी और वह लगभग नजरें मिलाकर बात नहीं कर पा रही थी। राम सिंह जी, उसने धीरे से कहा, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मेरे बच्चे के पेट में 3 दिनों से सिर्फ पानी है। राम सिंह की नज़र उस बच्चे पर पड़ी, जो पतला, गंदा और कमज़ोर लग रहा था। वह थोड़ी देर चुप रही, फिर जवाब दिया, माफ़ करना सीता, मैं भी गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। सीता मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान दर्द से भरी थी। उसने धीरे से अपने बेटे का कंधा पकड़ा और आंसू बहाते हुए फुसफुसाया, राम सिंह जी, अगर हो सके तो अपने मेरे बेटे को ले लीजिए। आप उसे पालना, शायद आपके पास वह जिंदा रह पाएगा। राम सिंह ने काम करना बंद कर दिया। वह उस औरत को घूरते रहे अविश्वसनीयता से। तुम क्या कह रही हो सीता? मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि वह भूख से मर जाए। अगर आप में थोड़ी भी दया बची है तो उसे ले जाइए, भले ही मैं मर जाऊं। कड़कती धूप के नीचे, धूल और कठिनाई के बीच, वे शब्द राम सिंह के दिल में खंजर की तरह चुभे। राम सिंह चुपचाप खड़े रहे। कुछ पलों बाद उन्होंने धान की बोरी नीचे रखी, उस माँ और बच्चे के पास गए और धीरे से सीता का हाथ पकड़ा। अगर मैं उसे लूंगा, राम सिंह ने कहा, तो मैं तुम दोनों को लूंगा। सीता चौंक गई। आपका क्या मतलब है? राम सिंह ने धीरे से अमन को उठाया, जो अब तक शांत था। उन्होंने सीता को सहारा दिया और बोले, तुम मेरी पत्नी हो और यह मेरा बच्चा मेरा बेटा है। आज से तुम सब मेरे साथ चलोगे। सीता अवाक रह गई। लेकिन राम सिंह जी, आप गरीब हैं, आपके पास खाने को नहीं है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। राम सिंह मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें असीम करुणा थी। सीता, उस दिन जब तुमने कहा कि तुम मर जाओगी और अपने बच्चे को मेरे पास छोड़ जाएगी, उस दया और उस माँ के प्यार ने मुझे सिखाया कि असली दौलत क्या होती है। मेरे पास धान की एक बोरी है, वह अभी हमारे लिए काफ़ी है, और एक माँ के रूप में तुम्हारा प्यार, वह हमारे बच्चों के लिए सबसे बड़ा सहारा बनेगा। उस दिन गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए। जब उन्होंने उस गरीब किसान को देखा, जो अपने पास जो कुछ भी था उससे एक विधवा और उसके बच्चे के साथ बांट रहा था, सीता रो पड़ी। लेकिन इस बार वे आंसू दया या निराशा के नहीं, बल्कि गहरे आभार के थे। उन्होंने राम सिंह का हाथ थामा और गांव की ओर चल दिए। उस दिन
किसी ने नहीं खाया, लेकिन हर किसी ने पहली बार देखा कि कैसे एक शब्द तुम दोनों ने भोजन से ज़्यादा बड़ी आशा भर दी। ये एक कहानी नहीं है, एक सच्चाई है। कितने सारे लोग उस जमाने में आज भी, बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो या राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, उत्तर के सभी राज्यों में आज भी गरीब लोग बिकते हैं, बच्चे बिकते हैं, क्योंकि गरीबी उसको सब कुछ मजबूर कर देती है। आज मैंने एक वीडियो देखा, उसमें एक औरत, दो जुड़वे बच्चे अपंग, और मैंने देखा कि वो उसका सामान रोड पर रख दिया था, उसका कर्ज हो गया था और किस हालत में वो पैसे मांग रही थी मुझे। और एक महिपत चौहान फाउंडेशंस, जिसमें रोज़ देखता हूँ, मुझे रोना आता है कि क्या बच्चे भी ऐसे हो सकते हैं। आज का पैगाम ईमानदारी, मानवता, इनसे बड़ा कोई धर्म हो ही नहीं सकता है। यही आज का पैगाम।